नीति जाग रही है कि सो गई? बातें कर रही है माँ के साथ। अभी अभी गुड नाइट बोल कर आई हूँ। आप कहाँ चल रही है? देख के आता हूँ नीति सोई कि नहीं। मत चाहिए ना, वरना फिर वो जल्दी नहीं सोएगी। नीति को ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? हो रहा था, पर चॉकलेट दी तो दर्द भी भाग गया। थैंक गॉड नंदिनी वहां थी। कैसा अजीब इत्तेफाक है ना अक्षय। नंदिनी को मालूम ही नहीं था कि वो हमारी बेटी है। उसे कैसे मालूम होता? उसे तो ये भी नहीं पता था कि हम दोनों पति पत्नी हैं। या दैट्स ट्रू। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई कि आपने उससे बात भी नहीं की, थैंक यू भी नहीं बोला उसे। तुमने थैंक्स कहा था ना उसे, एक ही बात तो हुई। और वैसे भी उसने कोई बड़ा एहसान तो किया नहीं हम पर। कोई भी होता उसकी जगह तो यही करता। आपको कोई प्रॉब्लम है नंदिनी से? ऐसा क्यों कह रही हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो मैंने उससे जब एनुअल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था तब भी आप मुझसे नाराज हो गए थे, और फिर एक बार जब मैंने उसकी तारीफ की और कहा कि मैं उसे डिनर पे इनवाइट करना चाहती हूँ, तब भी आप मुझ पर बिगड़ गए। क्या वजह है इसकी? कोई वजह नहीं है। अभ्या, कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। रतन और मैं आपके घर गए थे, माँ ने बताया होगा आपको। हाँ अभ्या, माँ ने बताया था मुझे। तुमने और रतन ने उनके साथ जो बहसबाजी की उसके बारे में भी उन्होंने बताया। अभ्या, तुम्हें पता है उस सब के बाद माँ कितनी अपसेट थी? दीदी आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या। अरे सॉरी वॉरी को गोली मारो, मुद्दे की बात करो। दीदी, आपसे और जीजा जी से मिलने हम दोनों आपके नर्सिंग होम आना चाहते हैं। कब आए? अभ्या, मैं अक्षय से पूछकर बताऊं? दीदी प्लीज थोड़ा जल्दी बताइएगा, रतन को बहुत ज़रूरत है काम की। मुझे मालूम है अभ्या, आई नो इट। थैंक्स दीदी। मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ। बाय बाय। प्रिंसेस कम बैठिए। चले? चलना? कहाँ चलना है? आपने प्रॉमिस किया था ना, एग्जाम के बाद आप मुझे ड्राइव पर लेकर जाएंगे। नीति, पापा आज बहुत थक गए हैं, पूरा दिन बहुत बिजी थे पापा। आज नहीं प्लीज। वो तो रोज बिजी रहते हैं, तो क्या हम ड्राइव पे कभी नहीं जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। जब भी हमारी प्रिंसेस चाहेगी हम उसे ड्राइव पर लेकर जाएंगे। अब फटाफट जाके तैयार हो जाओ। मैं तो कब से तैयार हूँ। वेरी गुड। साथ में नानी को भी ले आओ। ओके। नानी! आज बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा। अक्षय, आज मैं गाड़ी चलाती हूँ। मम्मी आप गाड़ी? पापा चलाने दीजिए ना, नानी बहुत एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में। अच्छा, देखें भाई कैसे चलाती हैं तुम्हारी नानी हमारे। थैंक यू, थैंक यू। हाय। इतने बरसों तक कोई खबर नहीं थी उसकी। अब क्यों बार बार ये इत्तेफाक? आखिर क्यों? मैं उसे भूल जाना चाहती हूँ,
उसकी तस्वीर जो दिल में बसाई थी उसे मिटा देना चाहती। 1 मिनट। ऐसे तो इंसान तभी भूलता है जब उसका दिल कुछ और सोचता है और दिमाग कुछ और कहता है। Is everything all right? हाँ, everything is all right. अब मुझे क्या होगा? Everything is just fine. Absolutely fine. Second thoughts, मैं सोच रहा था ये बैग तुमने काफी यूज किया है ना? Time to get a new bag? टाइम ही कहाँ मिलता है, सारा दिन तो नर्सिंग होम में और घर के कामों में निकल जाता है। But yeah, sure, I'll buy the new one. नंदिनी, मैं जा रहा हूँ। इरफान, रुको रुको रुको। क्या हुआ? कल रात की थोड़ी आइसक्रीम बची है, खाओगे? अरे मुझे देर हो रही है नंदिनी। 2 मिनट में कौन सी देर होने वाली है, नखरे मत करो। अच्छा इसे नीचे करो, ले आओ और थोड़ा जल्दी लाना। हाँ हाँ मिस्टर बॉस। ये लो, खाओ। नंदिनी, एक काम करो ना, पहला चम्मच तुम अपने हाथ से खिला दो, आइसक्रीम और भी मीठी हो जाएगी। अक्षय, ये बैग कैसा है? बहुत अच्छा है, सूट्स यू। ये वाला? अरे वाह, ये तो उससे भी ज्यादा बढ़िया। ये क्या? आप तो सारे बैग्स को अच्छा बोल रहे हैं। जो अच्छा है मैं उसे बुरा कैसे कह सकता हूँ? और नीति ने क्या कहा कि रोज बैग्स बदल के ले जाया करो, जो भी तुम्हारे साड़ीज के साथ मैचिंग हो या मैच करता हो। अक्षय, तुम भी ना परेशान करते हो मुझे। अभी कहाँ परेशान किया? परेशान तो शादी के बाद करूंगा, रात भर सोने नहीं दूंगा। तुम भी ना, पहले शादी तो करो मुझसे, फिर देखेंगे। वैसे हम शादी कब करेंगे? बोलो ना, कब करोगे मुझसे शादी? हंस क्या रहे हो? बताओ ना, कब करोगे शादी? नंदिनी, तुम भी ना एकदम बच्चों की तरह सवाल करती हो। मैं अगले हफ्ते घर जा रहा हूँ, मॉम डैड से बात करूंगा और फिर देखना, झट मंगनी पट ब्याह, फटाफट शादी। तुम्हारे मम्मी डैडी मान तो जाएंगे ना? ऑफ कोर्स मान जाएंगे, बहुत चाहते हैं मुझे। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बेटे ने आज तक कभी कोई गलत डिसीजन लिया ही नहीं। एक्चुअली मैंने लिया भी नहीं है। उन्हें मैं तुम्हारे बारे में बताऊंगा, इनकार नहीं करेंगे। नंदिनी, जब भी मैं तुमसे इस बारे में बात करता हूँ, तुम या तो बात टाल देती हो या जवाब नहीं देती। क्यों जवाब दूं मैं तुम्हारे सवालों का? मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, that's none of your business. It is my business, नंदिनी। It is my business. जानती हो ना, जब बार बार इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है तो उसका क्या अंजाम होता है? अरे कब तक दवाइयों के सहारे जीती रहोगी और कब तक मैं तुम्हारा इलाज करता रहूंगा? मुझे ना तो दवाइयों की जरूरत है और ना ही तुम्हारे इलाज की। मैं आज तुमसे फिर कह रही हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। इसका मतलब नंदिनी ने घर बसा लिया। अच्छा ही हुआ, वो अपने घर में खुश है और मैं अपने घर में। आप अभी तक जाग रहे हैं? मुझे लगा सो गए होंगे। सारा दिन नर्सिंग होम, सर्जरीज एंड पेशेंट, और रात में भी आप ये मेडिकल जर्नल पढ़ रहे हैं। कभी कभी ना कोई दूसरी मैगजीन भी पढ़ लेनी चाहिए। विजया जी? डॉक्टर नंदिनी ने कभी तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताया? किसके बारे में? मतलब
डॉक्टर नंदिनी ने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तुम्हें कभी कुछ? ये अचानक आज आपको डॉक्टर नंदिनी का ख्याल कहाँ से आ गया? ओ वाह, मेरा मतलब ये था पूछने का कि डॉक्टर नंदिनी की शादी हो गई है क्या? कॉन्ट्रैक्ट में तो मिस नंदिनी भट्ट लिखा है, उस हिसाब से तो नहीं हुई है। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं नाराज हूं तुमसे? दिखाई तो दे रहा है। अरे बाप रे, गुस्सा तो टपक रहा है तुम्हारी आंखों से। लेकिन यार मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? बस कल रात मैंने यही तो कहा था कि मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो, बस। और ये मामूली बात थी। यू आर राइट, ये कोई मामूली बात नहीं थी। इट वाज अ वेरी सीरियस मैटर। ऐसा भी कोई बोलता है भला, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड को? नेवर। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे सॉरी तुम्हें बोलना है, मेरे कान क्यों पकड़ रहे मुझे हो? माफ कर दो प्लीज, वरना मैं तुम्हारा कान खींच लूंगी। बोलो मुझे माफ किया। कान छोड़ो। माफ किया बोल दो मुझे। अरे माफ किया यार। अब भाई ना रास्ते पे, चलो अब मुझे सॉरी बोलो। मैं तुम्हें सॉरी बोलूं? कल रात तुमने मुझे इतना... मुझे सॉरी बोलो ना, वापस मैं तुम्हारे कान खींच लूंगी। अरे यार सॉरी। रतन, तुम्हें यहाँ बुलाकर सबसे बड़ी गलती की है मैंने। अक्षय, आप जाइए अपने कैबिन में। ये इंसान इस लायक ही नहीं है कि इसको बुलाकर कोई बात की जाए इससे। सॉरी दीदी, सॉरी। मुझे मालूम है सच बहुत कड़वा होता है, पर क्या करूं? ये सच बोलने की बुरी बीमारी जो है मुझे यार, ये छूटती नहीं। हाँ रतन, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? माफी मांगो दीदी और जीजा जी से। डार्लिंग, तुम चाहती हो मैं माफी मांगू इन दोनों से? ठीक है भाई साहब, दीदी मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बात का बुरा लगा होगा तो मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। हो गया। अभया, तुम दोनों प्लीज जाओ यहाँ से। इनकी कोई इंसल्ट करे, कोई इनका अपमान करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अभी चलो भी। इन दोनों से मदद की उम्मीद करना यानी अपने सर पे जूता मार लेने के बराबर है। चलो। रुको थोड़ी देर, बात तो करने दो मुझे इन दोनों से। अरे क्या बात करनी है? खेल खलास, पर्दा गिर गया, पैसा हजम। चलो चलो चलो। भाई साहब आता हूँ। दीदी बहुत गुस्सा है, चलो। प्रेम के सारे टुकड़े डस्टबिन में ही तो है। ये बाप बेटी में सीक्रेटली क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं मम्मी। कुछ नहीं मम्मी। हाँ पापा, वो आपकी भी मम्मी है क्या? अरे पर आपकी तो है ना, इसलिए। हो क्या गया आप दोनों को? पापा, सब गड़बड़ हो गई। देखते हैं देखते हैं। माँ, आज रतन ने जब इनके साथ मिसबिहेव किया ना, तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। बात करने की बिल्कुल तमीज नहीं है रतन को। वो तो है ही बदतमीज। अक्षय ने उसे डांटा नहीं? एक शब्द भी नहीं कहा माँ। मुझे तो समझ में नहीं आता कि वो अपने गुस्से को इतना कंट्रोल कैसे कर लेते हैं। बहुत पेशेंस है इनमें, और एक तरफ वो रतन है। नाम मत लो उस बदमाश का। अक्षय और रतन में वही फर्क है जो अच्छे और बुरे में होता है। एक जेंटलमैन और एक स्काउंड्रल में होता है, एक शरीफ इंसान और एक बदमाश में होता है। निकम्मा कहीं का। I tell you, वो रतन इस लायक ही नहीं है कि बस बस माँ, आपने 1 मिनट में उस बेचारे को कितने सारे नाम दे डाले। वो कोई बेचारा नहीं है। He is very manipulative. तुमने देखा नहीं किस तरह से उसने अभया को अपने प्रेम के जाल में फंसाया? और वो स्टूपिड लड़की, मैंने उसे कितना समझाया, लेकिन अंधी हो गई थी उसके प्यार में वो। माँ, पुरानी बातों को दोहराने से क्या फायदा? देखो मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, अब अगर रतन आए और तुम्हारे और अक्षय के पैर पकड़ के भी माफी मांगे ना, उसे हरगिज माफ मत करना। तुम्हारे में और अक्षय में बस एक ही बुराई है,
तुम दोनों का दिल बहुत नरम है। फट करके माफ कर देते हो किसी को भी। काम डाउन। माँ, ये फ्रेम कैसे टूट गई? विजय, वो अभया, तुम्हें बुलाया है ना, तो तुम जाओ और अपने जीजू से मिलकर दो। आप भी नाराज हैं मुझसे? तुमसे नाराज नहीं हूँ, पर हाँ, रतन ने जिस लहजे में माँ से बात की और जिस तरह उसने तुम्हारे जीजू का अपमान किया है, उस बात का बहुत बुरा लगा है मुझे। रतन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। प्लीज दीजिए। अभया, क्या कर रही हो? तुम्हारे जीजू ने बुलाया ना तुम्हें, तो जाओ मिलकर आओ उन्हें। अभया, मैंने तुम्हें यहाँ कुछ कहने के लिए बुलाया है। दरअसल हमारे कैफे का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल सकता है? मेरी बात तो सुन लो पहले। मैं ये चाहता हूँ कि ये कैफे तुम खुद चलाओ, अकेले। I mean, इसमें रतन की कोई पार्टनरशिप नहीं होगी। लेकिन जीजा जी। Tell me if this is okay with you. जीजा जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। I never expected रतन ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन अब फिर भी। Please don't cry. तुम मेरी बहन जैसी नहीं, छोटी बहन हो मेरी, होगी नहीं? Okay, now don't cry, हाँ? Here, have it. थैंक यू जीजा जी। जीजा जी कितने नेक दिल इंसान हैं। उनकी जगह कोई और होता तो, लेकिन वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ही इज रियली अ ग्रेट मैन। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा। दीदी, जीजा जी बहुत। बस बस, कितनी तारीफें करोगी अपने जीजू की? कोई मुझसे पूछे अक्षय कितना घटिया इंसान है। कुछ कहा आपने? नहीं, कुछ भी तो नहीं। अब तो मैं चलूं? फिर मुलाकात होगी। जी, जरूर मिलेंगे। बाय। बाय। हेलो, हाय। कौन बोल रहा है? आप ही पहचानिए। नहीं पहचाना। इतनी जल्दी भूल गए आप? मैं नीति, आपकी फ्रेंड। ओह, हाय। आपने मुझसे वादा किया था ना? कौन सा वादा? आपको याद नहीं? नीति, इस वक्त मैं जरा जल्दी में हूँ, अपॉइंटमेंट है, वहाँ जाना है। आपने बोला था आप मुझसे मिलने आएंगी, बोला था कि नहीं? नीति, मैं अपॉइंटमेंट के बाद आ जाइएगा। आएंगी ना प्लीज? ठीक है, आऊंगी। मैं आपके लिए वेट करूंगी, आप जल्दी आ जाइएगा। ओके। उनकी नजरों में गिराना चाहती हूँ मुझे? उन लोगों ने मेरा अपमान किया, मुझे बेइज्जत किया, तो सहन कर लूंगा तुम्हारी खातिर। हाँ। ये लो, इन गोरे गोरे हाथों से पहली चाय तो पिला दो पति परमेश्वर को। माय गॉड, कितनी आज्ञाकारी पत्नी है मेरी। हे ईश्वर, हर जन्म में मुझे ऐसी ही पत्नी देना।
अरे वाह, तुम तो बड़ी जल्दी सीख गई। आपको ये किसने सिखाया? तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन। बोलिए ना, आपको ये किसने सिखाया? विजया, मैंने इसलिए तुम्हें पहले समझाया था कि अपने स्टाफ के साथ इतनी मेलजोल सही नहीं है, लेकिन तुम्हें अब देखो। अक्षय, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? शांत हो जाइए प्लीज। शांत होने की बात नहीं है विजया। जस्ट कॉल डॉक्टर नंदिनी, पता करो कहाँ पे हैं, उनको बोलो अभी इसी वक्त वापस आए। देखिए, आप हमारे नर्सिंग होम में काम करती, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप जब भी आपका जी चाहेगा हमारे घर चली आएंगे, हमसे बिना पूछे हमारी बेटी को आइसक्रीम खिलाने दे जाएंगे। दिस इज नॉट डन। पापा मेरी बात तो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। कितने पैसे खर्च किए? 100? 200? बताइए मुझे। अक्षय, नहीं विजय, आई डोंट लाइक दिस। सारे रखिए। But next time, don't repeat this, please. ये लीजिए। मुझे नहीं चाहिए। अक्षय, मैंने इससे पहले आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा है। बल्कि मुझे ताज्जुब होता था जब वो रतन की इतनी बदतमीजियों के बावजूद आप चुप रहा करते थे। फिर आज आपको क्या हो गया? आज आपने इतनी रूडली डॉक्टर नंदिनी से बात की है, वो बेचारी। उसकी तरफदारी मत करो तुम। डोंट टेक अ साइड। उसे कोई हक नहीं बनता अपनी मनमानी करने का। वो आई थी ना नर्सिंग होम तुमसे मिलने, तुम्हें बता सकती थी कि घर जाके वो नीति को बाहर ले जाना चाहती है। हम परमिशन दे रहे थे, मना करते क्या? क्या किया उसने? वहां से सीधे यहाँ आई और फिर ये। पर अक्षय, नंदिनी आंटी को मैंने ही बुलाया था पापा। किस कदर चिल्ला रहा था वो मुझ पर, अपमान कर रहा था वो मेरा। देखते ही देखते कितने बदल जाते हैं लोग। अक्षय भी बदल गया। जा मिले, जा मिले। बेटे। जी माँ। बेटे, कल जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। आप नंदिनी के बारे में बात कर रहे हैं ना? अक्षय ने बहुत बुरा सलूक किया उसके साथ, और उसकी कोई गलती भी नहीं थी। खामखा डांट दिया उसे। नीति जिद कर रही थी उसके साथ जाने के लिए। मुझे पता है, नीति ने कल कमरे में आके अपने पापा को सब कुछ बताया, और इनफैक्ट अक्षय को भी अफसोस है इस बात का। लेकिन माँ। लेकिन क्या? आई डोंट नो। अक्षय शुरू से ही नंदिनी के खिलाफ रहे हैं। मैंने उसे नर्सिंग होम में जॉब दी, वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। और इनफैक्ट कुछ दिन पहले ही मैंने नंदिनी की तारीफ की, कहा कि मुझे उसे डिनर पे इनवाइट करना चाहिए, तो वो एकदम से भड़क गए मुझ पर। कहने लगे कि हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ इतना मेलजोल अच्छी बात नहीं है। आई डोंट नो। कोई रीजन होगा अक्षय के पास फिर। मैम, 11 नंबर पेशेंट मिस अग्रवाल का आज डिस्चार्ज है। वो कह रही थी वो बिल के सारे पैसे अभी एक साथ नहीं दे सकती, रेस्ट ऑफ द अमाउंट इंस्टॉलमेंट में देना चाहती है। जेनिफर, तुम्हें पता है ना कि हमारे जो पेशेंट्स एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते, हम उन्हें कंसेशन देते हैं। यस मैम। तो आप मिसेस अग्रवाल से कहिए कि अपनी सहूलत के हिसाब से पेमेंट करें। ओके मैम। आप यहाँ? मेरी कुछ पेमेंट बाकी है, उसका चेक लेने आई हूँ। तो आप यहाँ क्यों बैठी हैं? मेरे कैबिन में आ जाती। इट्स ओके। मैम, चेक। थैंक यू। थैंक्स मैम। तो मैं चलूँ? एक मिनट। देखिए,
आप हमारे नर्सिंग होम में काम करती, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप जब भी आपका जी चाहेगा हमारे घर चली आएंगी, हमसे बिना पूछे हमारी बेटी को आइसक्रीम खिलाने ले जाएंगी। दिस इज नॉट डन। वो नहीं आ रहे थे, मैंने उन्हें जिद करके बुलाया। मैंने बोला आइसक्रीम खिलाने ले चलेंगी। नानी ने बोला मम्मी पापा आएंगे तो उनको पूछ कर जाना, लेकिन मैं प्लीज़ हो सके तो आप भी उससे माफ़ी मांग लीजिएगा। हेलो नंदिनी। हाँ बोल रही हूँ। अक्षय।